नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज आखिर कितना सस्ता मिल रहा है, क्योंकि इसका नेट प्रॉफिट बहुत तेजी से बढ़ चुका है लेकिन स्टॉक का प्राइस वहीं का वहीं पे। जी हाँ, ये वीडियो उनके लिए होने वाला है जो वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मतलब जो काफ़ी वैल्यू देख के इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये वीडियो उनके लिए होने वाला है। अब स्टार्टिंग में मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो सोच रहे हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री में मेरा पैसा 3 गुना 4 गुना हो जाएगा आने वाले 1-2 सालों में, तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है। जो वैल्यूएबल और जो पक्के इन्वेस्टर है, जो वैल्यू और चीज़ों की कीमत देख के खरीदते हैं, ये वीडियो एक्चुअली उनके लिए। ठीक है, अभी देख सकते हो रिलायंस का प्राइस चल रहा है अराउंड 1262 रुपये के आसपास। इसमें स्प्लिट हुआ था और स्प्लिट होने के बाद इसका प्राइस आधा हो गया था। यहाँ पे नीचे आते तो देखते हैं कि इसका बुक वैल्यू 605 के आसपास है, यानी कि इसका पीबी रेशियो ऑलमोस्ट 2 निकल के आता है, जो कि काफ़ी सही है। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। यहाँ पे मैं स्क्रीनर पे अगर जाऊँ और सर्च करूँ तो रिलायंस इंडस्ट्री अपने 5 साल के एवरेज पी के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अगर मैं 5 साल से कंपेयर करूँ तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री देखे तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, मैं क्यों इतना मतलब रिलायंस को इतना भाव दे रहा हूँ। मैं पहले भी इसको शेयर किया था आपके साथ, अभी भी कर रहा हूँ, बिफोर स्प्लिट भी आफ्टर स्प्लिट भी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ देखो, किधर गया पी रेशियो 5 साल के मतलब एवरेज पी पे ट्रेड कर रहा है। जो इसका एवरेज पी है मतलब अराउंड 26-25 का है और इसी पी पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट 3 ईयर के पी रेशियो के हिसाब से देखे तो उसी पी पे ट्रेड कर रहा है 25 पे। 1 ईयर के हिसाब से देखे तो काफ़ी लो पी पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, 6 मंथ ठीक है, इतने छोटे फ्रेम में नहीं देखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से देखो, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो पोर्टफोलियो बनाने के लिए सोचते हैं और जो पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं, ठीक है, जो वैल्यू स्टॉक को भरते हैं, तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं तो और देखने लायक एक चीज़ ये है, एक चीज़ मेरे को आप बात बताओ। यहाँ पे मैं रिलायंस इंडस्ट्री कहाँ पे गया, ये यहाँ पे 5 साल का मैं एक चार्ट फ्रेम ओपन करता हूँ। 5 साल पहले मतलब 2021 ही मैं पकड़ता हूँ। 2021 में आसपास इसका प्राइस इतना ही था, 1200 के आसपास 2021 में। मतलब 3-4 साल पहले के जितने प्राइस जितना है। पर अगर मैं एक चीज़ आपको दिखाऊँ, ये चीज़ कोई जल्दी देखता नहीं। 3 साल पहले यानी कि 2021-20 ना, 2021 में इनका नेट प्रॉफिट अराउंड 50,000 करोड़ के आसपास था, 53,000 करोड़ के आसपास था 2021 में। और उस टाइम पे स्टॉक का प्राइस कितना था, यही था 1200, 1250, 1300 के आसपास। पर आज इनका नेट प्रॉफिट हो चुका है अराउंड 80,000 करोड़ के आसपास। मैं इसको 80,000 ही करोड़ पकड़ूंगा, क्योंकि मार्च 2024 में 79,000 करोड़ पकड़ लिया। तो आप समझ सकते हो कि नेट प्रॉफिट उनका बढ़ चुका है लेकिन स्टॉक का प्राइस वहीं पे वहीं रुका है। मतलब ये कितना वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट आप एक समझ सकते हो। मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ, और ज़्यादा मैं डीप नहीं जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट इनका बहुत तेज़ी और तगड़े से बढ़ चुका है लेकिन स्टॉक का प्राइस वहीं पे वहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 3 ईयर का 16% है। लास्ट 3 ईयर का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है, ये 16% है। पर स्टॉक प्राइस CAGR देखे लास्ट 3 ईयर, वही अपना 3 ईयर का 5% है। मतलब स्टॉक के प्राइस ने कुछ नहीं रिटर्न दिया। सेल्स ग्रोथ 24% है, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 24% है, लेकिन स्टॉक का प्राइस 5%, मतलब कुछ भी नहीं रिटर्न दिया। तो वही बोल रहा हूँ ना कि सोचो उस टाइम के हिसाब से नेट प्रॉफिट उस टाइम के हिसाब से स्टॉक का प्राइस आज भी वहीं पे, पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, ऑलमोस्ट आप यहाँ पे बोल सकते हो कि नेट प्रॉफिट 80% बढ़ चुका है। सेल्स भी काफ़ी अच्छा बढ़ चुका है। तो ये काफ़ी तगड़ा है। इसको ज़रूर अपने वॉच लिस्ट में रखिए, इसके ऊपर स्टडी कीजिए। देखो, मानता हूँ बहुत टाइम से नहीं चला है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कभी चलेगा ही नहीं। ठीक है, सबका एक दिन आता है, सबका एक टाइम साइकिल रहता है। इसका एक टाइम साइकिल था 200 रुपये से 1000-1200 तक चल गया था। फिर उसके बाद बहुत लंबे समय से अब ये एक्यूमुलेशन यानी कि कंसोलिडेशन फेस में है। और मेरे ख्याल से कि आने वाले समय में ये इसका जो फेस है वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि HDFC बैंक भी देखो, हमने 1600, 1400 इन सारे, नहीं सॉरी 1600, 1650 इन सारे लेवल पे भी कवर किया। आज HDFC बैंक 1800 भी खड़ा है। तो सबका एक टाइम रहता है, अपने टाइम साइकिल के हिसाब से चलता है। बट बस मैं आपको ये यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो रिलायंस इंडस्ट्री है,
बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे एक बार चार्ट पैटर्न भी देखने की कोशिश करते हैं हम और कुछ देखते हैं चार्ट पैटर्न कैसा निकल के आता है। डे देखो, वाह वाह वाह। ठीक है, तो भाई क्या चार्ट पैटर्न मैंने लगाया था। ठीक है, 22 नवंबर चार्ट पैटर्न अच्छा लगाया था, परफेक्ट वहीं से सपोर्ट लिया इसने 1217 से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई यहाँ हाई से एक बार मैं देखूँ कितना गिरा ये, फिर देखते हैं कि और करेक्शन की उम्मीद रखना चाहिए कि नहीं। प्राइस रेंज, ये प्राइस रेंज लगा दूं, हाई से अराउंड ये 23% करेक्ट हो चुका है और हाई से भी 20% डाउन है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप एक करेक्शन की उम्मीद रख सकते हो तो भाई ये नीचे के लेवल पे कर सकते हो कि चलो ठीक है, यहाँ तक एक बार रिटेस्टमेंट के लिए आए 1217। पर मेरे ख्याल से देखो, कोई भी आपको पहली बात तो बाय सेल का कॉल नहीं, ये सारे मेरे पर्सनल डिसीजन, तो जो मैं अभी बोल रहा हूँ जाके आपको स्टॉक खरीदना नहीं है। ठीक है, इस डिस्क्लेमर दे रहा हूँ आपको। देखो अभी इसका एक रिटेस्टमेंट अगर सपोज हम लोग 1217 का वेट करते हैं, ठीक है, हाँ, तो एक बात बताओ, 1217 और 1263 में हमको क्या ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो 20-30 का तो मेरे ख्याल से इतना नहीं सोचना चाहिए, और अपना तरीका हमेशा हर स्टेप पे बाइंग के हिसाब से रहना चाहिए। मतलब मेरा क्या तरीका है कि मैं हर स्टेप पे लेता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं एक झटके में 1263 जो करंट रेट चल रहा है एक झटके में पूरा पैसा डाल दूँ, ऐसा नहीं। मैं हर लेवल पे थोड़ी थोड़ी बाइंग करता हूँ जिससे मेरा एवरेज प्राइस नीचे होता हो, तो उस हिसाब से मैं डिसीजन लेता हूँ। ठीक है, मैं डिसीजन लेता हूँ, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे हिसाब से आप डिसीजन लो। तो ये मेरी अप्रोच रहती है। आपकी क्या अप्रोच है आप कमेंट भी करके बता सकते हो। बाकी मेरे ख्याल से रिलायंस बहुत ही अच्छा लग रहा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से आने वाले 2 साल को ले, और एक जो उसका बोलते हैं ना कंसोलिडेशन फेज रहता है, मेरे ख्याल से अब ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, बाकी इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, याद रखना। और आपको रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी सवाल जवाब रहेंगे, आप कमेंट भी कर सकते हो, और टेलीग्राम पे ज्वाइन होकर वहाँ पे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। जो भी चार्ट पैटर्न, फंडामेंटल, नेट प्रॉफिट, जो भी आपके सवाल जवाब रहेंगे उसके ऊपर मैं आपके कमेंट में सवालों का जवाब भी दे दूंगा, नहीं तो पर्सनली पूछोगे तो उसमें भी आपको सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, इस बात का बहुत बहुत ध्यान देना।